यूपीएससी ने रिलीज करी अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि भाई साहब आप ओएमआर में ये वाली गलती मत करना। बिलीव मी, हर साल मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं। कई बच्चे होते हैं कि सर मेरा तो सब कुछ अच्छा गया था, पेपर क्लियर हो जाना चाहिए, बट मेरा रोल नंबर तो आया ही नहीं पीडीएफ में। क्यों? क्योंकि आपने ओएमआर गलत कर दी थी। कोई बोलता सर फ्लूइड लगाया था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। यूपीएससी स्पेसिफिकली पहले से मेंशन कर रही है कि आप ये गलती प्लीज मत करना। तो एमआर शीट कैसे भरनी है मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आपको दे रहा हूं, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, रैपिड रिवीजन सीरीज एलडब्ल्यूएस पे स्टार्ट हो चुकी है। आप जाके देखना यूट्यूब चैनल पे, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की रैपिड रिवीजन हमने क्लास लगा दी है। उससे क्या है ना, इतना सारा सिलेबस बहुत ही कंसाइज मैनर में फास्ट एकदम से आप रिवाइज कर पाओगे और पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो रैपिड रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, आप उसको जरूर देखना भाई, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ बच्चा गलतियां करता है जिसको यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन करा है। ये स्टैंडर्ड ओएमआर शीट है जो आपको पेपर में मिलेगी, एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होगा, आपका रोल नंबर, बुकलेट नंबर एज इट इज ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, अब इसमें जिन बातों का ध्यान रखना है, बच्चा क्या करता है, मान लो आपका जो बुकलेट नंबर सीरीज नंबर ए है, तो भाई साहब ए लिखना, साथ साथ एक नंबर को ही गोला करना है। अगर आप बाई चांस काट के दूसरा कर रहे हो या किसी भी तरीके से कुछ आपने कर दिया तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं, जज्बात वहीं पलट जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरा, आप कभी भी किसी भी हालत में रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सब्जेक्ट कोड आप खाली छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ दिया तो पेपर चेक ही नहीं होगा। तो रोल नंबर आपका लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको गोला मार्क करना है। अगर किसी भी तरीके से एक लाइन में दो गोले हो गए तो आपका वहीं पे खेल खत्म है। देयर इज नो चांस कि आप मतलब बच पाओगे उसमें, बिकॉज फ्लूइड लग जाता है तो वहां पे उस टाइम पे इन्विजिलेटर उसको ठीक तो कर देता है, लेकिन मैं बता रहा हूं 99% वो शीट रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज मशीन उसको रीड ही नहीं करती है। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। जो साइड में बच्चे लाइन 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 बनी होती है ना, यहाँ पे बच्चा खाली टाइम में ना अपनी चित्रकारी कर रहा होता है, ऐसे यूं ही बस सोचते सोचते कुछ कर रहा होता है। ये स्कैनर होते हैं, इसी से ही स्कैन हो रहा होता है आपका पेपर ओएमआर शीट। अगर इसमें आपने कुछ किसी भी टाइप की मार्किंग कर ली, ओम साई कुछ भी लिख दिया, आपका पेपर वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, होगा ही नहीं। जो आपने गोले भरे हैं, सबसे पहले तो एक मोटा निब का पेन लेके जाना, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, उससे आप गोला भरना, तभी बच्चे फायदा होगा, वरना तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। उससे मतलब उस क्वेश्चन को मतलब वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चे बोलते हैं ना सर मेरे तो नंबर 400 आ रहे थे बट फाइनली अब 350 दिखा रहे हैं, बिकॉज आपने गोला ठीक से नहीं भरा होगा। ठीक है, दूसरा, आप जो अटेंडेंस शीट होती है ना बच्चे, वहां पे साइन जरूर करें। अगर आप वहां अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं करते हैं तो बाद में जब चीजें मैच होती हैं तो दिक्कत हो जाती है। ओएमआर शीट आप ये मान के चलो भाई साहब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। इसमें कुछ गलती तो भाई आपका पेपर खत्म, मतलब कुछ नहीं हो सकता, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करें। ठीक है, और बस इतना ही है मेरे हिसाब से। तो कुछ और डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बच्चे बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल मैनर। मैं कुछ और वीडियोज भी प्लान कर रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। इसके अलावा रैपिड रिवीजन सीरीज आपके लिए लॉन्च हो चुकी है, आप उसको देखो, अच्छे से अपनी चीजें रिवाइज करो, पेपर में बढ़िया परफॉर्म करो, बस यही अपनी इच्छा है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे फ्रॉम कंप्लीट एलडब्ल्यूएसटी। जय हिंद, जय भारत।